लव मैरिज योग कब बनता है? लव मैरिज योग जब बनता है जब हाथ में विवाह रेखा उत्पन्न हो। एक या एक से दो भी हो सकती है, और साथ में आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत और नेपच्यून पर्वत के बीच से स्टार्ट होकर मध्यमा उंगली के पहले पोर्ट से नीचे रुक जाए तो, और साथ में गुरु पर्वत पे स्पष्ट क्रॉस का चिन्ह हो तो आपका विवाह लव मैरिज होती है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। देखिए, अगर आपका शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है, शुक्र पर्वत को गोलाकार जीवन रेखा ने घेर रखा है, और साथ में शुक्र पर्वत पे आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है, सीधी रेखाएं हैं, और साथ में शुक्र पर्वत गुलाबी आभा लिए हुए है तो भी, और साथ में विवाह रेखा है, और विवाह रेखा संपन्न है, सुविकसित है, तो आपका जो है प्रेम विवाह संभव है। साथ में एक बात ध्यान रखें, किसी जातक की हाथ में एक दो तीन चार विवाह रेखा है, और साथ में एक भी रेखा भी है, चार भी हैं, तीन भी हैं, जो भी है, अगर उसका जो है हार्ट लाइन बुध पर्वत से स्टार्ट होकर और शनि पर्वत पे जाके समाप्त हो गई, तो ऐसे जातक जो है वो कई स्त्रियों से प्रेम करता है, और उसका प्रेम जो है वो सात्विक नहीं होता, वासनापूर्ण होता है। ऐसा जातक आडंबरों में घूमा रहता है, ऐसा जातक शो ऑफ करता है, ऐसा जातक से हस्तरेखा विद्वान ये कहते हैं कि ऐसे जातक से संपर्क में भी रहना गलत है। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर पहले हार्ट देखा जरूर देख लें उस जातक की जिससे प्रेम करें। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह किस उम्र में हो ये पता करना, तो आप अपनी हार्ट लाइन के करीब विवाह रेखा को देखें। अगर हर्षद पर्वत से ऊपर बुध पर्वत होता है, और बुध पर्वत पे जो है वो आती हैं हमारी लव रेखा, विवाह रेखा आती है। जितना विवाह रेखा हार्ट लाइन के समीप होगी, मान लो हार्ट लाइन के समीप होगी, तो उसकी 20 साल की उम्र में विवाह हो जाएगा। अगर कनिष्ठिका उंगली और हार्ट लाइन के मध्य में रहेगी विवाह रेखा, तो 30 वर्ष की आयु में उसका विवाह होगा, और अगर कनिष्ठिका उंगली के समीप होगी विवाह रेखा, बहुत करीब होगी, तो फिर उसका विवाह 40 वर्ष की आयु में होगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आपकी भाग्य रेखा प्रबल है और भाग्य रेखा पर त्रिभुज का निशान है, और अगर आपकी विवाह रेखा पर भी त्रिभुज का निशान है, तो भी आपका विवाह लव मैरिज होगी। अब देखिए, अगर किसी का विवाह जो है वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, तो उसकी सिचुएशन क्या है। अगर डिवोर्स तक पहुंचेगी तो ये ध्यान रखें, विवाह रेखा काटती हुई हार्ट लाइन को या तो मंगल पर्वत पे आ जाएगी, या वृत्ताकार बनकर चंद्र पर्वत या नेपच्यून पर्वत पे मुड़ जाएगी, तो डिवोर्स तक नौबत पहुंचेगी। और कुंडली में भी देखा जाएगा कि कुंडली में सप्तम हाउस किस कंडीशन में है और पंचम हाउस किस कंडीशन में है, तो भी विवाह जो है डिवोर्स तक पहुंचता है। प्रेम विवाह होने के कई संकेत और भी हैं। प्रेम विवाह होने के लिए त्रिभुज जो है वो अगर आपके विवाह रेखा पे है, तो आपका प्रेम संबंध बनेगा और प्रेम शादी होगी, प्रेम से विवाह होगा। अब मान लो आपके विवाह रेखा 2 है, तो उसके 2 विवाह होंगे ऐसा कंफर्म नहीं है। अगर 2 मुँह ही रेखा है तो 2 विवाह होंगे ऐसा कंफर्म नहीं है। हाँ, 90% चांसेस बनते हैं कि ऐसे जातक के 2 विवाह होने तय हैं, मगर उसके लिए कुछ चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको अपने गुरु पर्वत को देखना है कि गुरु पर्वत कितने उभार पे है, अलविकसित है या उपविकसित है, और साथ में शुक्र पर्वत को देखना है। शुक्र पर्वत जो है उसका जो ढलान है वो राहु की तरफ है। अगर राहु की तरफ है तो उसके जीवन में दूसरा विवाह होना तय है। और अगर विवाह रेखा शुक्र पर्वत जो है वो पीला है और शुक्र पर्वत पे जो रेखाएं टूटी फूटी हैं, तो भी 2 विवाह होने तय हैं। और अगर शुक्र पर्वत बहुत चमकीला है, चमकदार है, और राहु की तरफ ढलान है, तो ऐसे जातक का प्रेम सात्विक नहीं होता, और उसको जो है एक के बाद एक व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। मतलब कोई गर्ल्स है तो उसे जहाँ स्मार्ट लड़का दिखा, हाँ उसका रुझान बढ़ जाएगा। ऐसे ही जहाँ कोई लड़की है, लड़का है, और उसको कोई दूसरी खूबसूरत लड़की दिखेगी तो वो उसकी तरफ उसका रुझान हो जाएगा। अगर इसका शुक्र पर्वत का ढलान राहु की तरफ है तो,
अगर साथ में अगर आपकी जीवन रेखा पे मछली का चिन्ह बना हुआ है, फिश आकृति बनी हुई है, और विवाह रेखा सुविकसित है, विवाह रेखा स्पष्ट है, और गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह है, और चंद्र से और नेपच्यून के बीच से कोई रेखा, भाग्य रेखा जो निकल के और मध्यमा पोर्ट तक पहुंची है, शनि के फर्स्ट पोर्ट से नीचे रुक गई है, और वहाँ पर कोई आपका त्रिभुजाकार है, तो भी विवाह लव मैरिज होती है। लव मैरिज होने के ये संकेत होते हैं। और साथ में अगर आपका सप्तम हाउस का पंचम हाउस का मेल है कुंडली में, तो भी लव मैरिज होनी तय है। और भाई देखिए, फिर मैं बता दूं कि सात्विक प्रेम तभी मिलेगा जब उसकी हार्ट लाइन अच्छी होगी। अगर हार्ट लाइन श्रृंखलाबद्ध है, हार्ट लाइन जंजीरदार है, हार्ट लाइन टूटी फूटी है, तो ऐसे जातक का प्रेम एक से नहीं होता, कई से प्रेम होता है। और अगर बुध पर्वत, देखिए मैं बताऊं, पहले आएगा हमारा बुध पर्वत, उसके नीचे आएगा हर्षद पर्वत, उसके नीचे आएगा मंगल पर्वत, उसके नीचे आएगा नेपच्यून, उसके नीचे आएगा चंद्रमा। अब चंद्रमा और नेपच्यून के बीच में से कोई रेखा निकल के अगर विवाह रेखा को स्पष्ट करे, तो भी ऐसे जातक का प्रेम संबंध बन जाता है। और यहाँ से भाग्य रेखा निकल के जाए, तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो भी होगा। और कोई रेखा मंगल पर्वत से आन के उसमें मिल जाए, तो ऐसे जातक को झगड़ालू पत्नी मिलती है। और विवाह विवाह प्रेम विवाह भी होता है, झगड़ालू पत्नी मिलती है, मगर इसके लिए सबसे बड़ा संकेत यह है, और गुरु पर्वत पे स्पष्ट क्रॉस का चिन्ह होगा, तो ही प्रेम विवाह संपन्न होगा। अन्यथा प्रेम विवाह, प्रेम हो जाएगा, प्रेम तो आपको कभी भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है, अगर उसकी हार्ट लाइन अच्छी है और उसके विवाह रेखा एक से एक दो तीन है, तो उसको किसी से भी प्रेम हो सकता है। और उसमें उसकी इतनी प्रॉब्लम, इतनी उसकी वो भी नहीं होती कमी, क्योंकि अगर शुक्र पर्वत पे उसकी सही रेखाएं हैं, शुक्र पर्वत उभार में अच्छा है, चमकीला आभा लिए हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से जो ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, उसे भी उससे प्रेम करना पड़ता है, मगर उसका प्रेम सात्विक होता है। हाँ, अगर जब बुध पर्वत से रेखा निकलने के बाद हार्ड लाइन और आपकी शनि पर्वत पर आन के समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे जातक का प्रेम सात्विक नहीं होगा, वासनापूर्ण होगा। ऐसे जातक का जो है छल कपट से ही रिश्ता होगा। ऐसे जातक सिर्फ टाइम पास करेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग टाइम पास करके छोड़ देते हैं, वो कंडीशन यहीं आती है। और साथ में आप ये देखिए कि अगर आपका मणिबंध रेखा से भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है और टूटी फूटी नहीं है, और साथ में विवाह रेखा एक से दो विवाह रेखा है, और विवाह रेखा भी दो मुही नहीं है, और साथ में गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह है, तो आपका विवाह अच्छे कुल में होगा और प्रेम विवाह ही होगा। ये नहीं है कि प्रेम विवाह ना हो, प्रेम विवाह हो जाएगा। प्रेम विवाह होने के ये चीज़ें हैं। और साथ में कनिष्ठिका उंगली अगर आपके अनामिका उंगली के थर्ड पोर्ट से आदि तक पहुंच जाए, और साथ में विवाह रेखा हो, और साथ में गुरु पे क्रॉस का चिन्ह हो, और साथ में शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए हो, और साथ में गोलाकार जीवन रेखा हो शुक्र पर्वत को घेरे हुए, तो भी ऐसे जातक का विवाह प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह आसानी से प्रेम मिल जाता है। और अगर किसी का गुरु गुरु पे क्रॉस भी हो और विवाह रेखा भी हो, और अगर जीवन रेखा ने वर्लैकार बना के शुक्र पर्वत को नहीं घेरा हो, तो और मणिबंध रेखाएं तीन न हो, तो ऐसे जातक का प्रेम में अड़चन आती है। ऐसे जातक का जब प्रेम संबंध बनता है, तो उसको शादी आने में इतनी अड़चन आती है, उसके पैर के नीचे की चोटी भी उसकी दुश्मन हो जाती है। इसीलिए इसका उपाय मैं अभी बताऊंगा आपको, कि उपाय भी करते चलें तो प्रेम विवाह हो संपन्न हो जाएगा। प्रेम विवाह के और भी लक्षण है। प्रेम विवाह के लिए देखिए, आपका भाग्य रेखा को प्रबल होना जरूरी। अगर जीवन में आपको लव मैरिज करनी है, तो आपका विवाह रेखा एक स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी भाग्य रेखा भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और साथ में आपका शुक्र पर्वत भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका लव मैरिज होने संभावना है। और अगर शुक्र पर्वत आपका मान लो मंगल की तरफ को ढना लिए हुए है, तो फिर जिस टाइम आपका विवाह संपन्न होगा, प्रेम संबंध बनेंगे और प्रेम संबंध शादी तक पहुंचेंगे,
तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाएंगे दोनों पार्टियों में, लड़की के घर वालों से और लड़के घर वालों के बीच में बहुत सख्त लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए जब मंगल की तरफ को ढलान देखें तो फिर उसका उपाय अलग करें, और राहु की तरफ को ढलान देखें तो उसका उपाय अलग करें। और अगर कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकल के जाके विवाह रेखा में मिल जाए, और एक रेखा इधर से चंद्र से निकल के या नेपच्यून और चंद्र के बीच से निकल के विवाह रेखा में मिल जाए, तो भी ऐसे जातक का विवाह किसी खूबसूरत स्त्री से होता है, प्रेम भी खूबसूरत स्त्री से होता है और प्रेम विवाह भी होता है। मगर शुक्र पर्वत पे रेखाएं जो हैं, जाल जो है वो कटा फटा ना हो, रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी हो, तो उसका जीवन लंबा चलता रहता है। हाँ, अगर आपने प्रेम भी हो गया और उसके बाद आपने देखा होगा प्रेम विवाह होने के बाद भी प्रेम टूट जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी प्रेम विवाह हो गया, मान लो संपन्न करके बड़ी टेंशनों के साथ प्रेम विवाह हो, उसके बाद प्रेम टिका नहीं, क्योंकि उसके शुक्र पर्वत पे या तो दीप का चिन्ह होगा, या फिर उसकी विवाह रेखा टूटी फूटी होगी, या फिर उसकी विवाह रेखा ने जाके हार्ट लाइन को बीच में से दो भागों में विभाजित कर दिया होगा, और फिर उसने वलयाकार होके या सीधी होके मणिबंध पे, या वलयाकार होके चंद्र या नेपच्यून के बीच में, या लेफ्ट साइड में घूम के शुक्र पर्वत तक पहुँचते हुए जीवन रेखा को काटती हुई चली जाएगी, तो भी जीवन में बड़ी उलझनों के साथ उसकी डिवोर्स तक नौबत पहुंचेगी। और अगर सीधे सीधे डिवोर्स होगी तो फिर वो चंद्र की तरफ पहुंचेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए उपाय के तौर पे, देखिए गुरु पे क्रॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आज जीवन जो है जीवन चलता रहता है, उसका डिवोर्स तक नौबत नहीं पहुंचती और प्रेम विवाह भी हो जाता है। और अगर आपका वो बन रहा हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बना हुआ है और दिक्कतें आ रही हैं तो फिर आपके लिए उपाय में छोटा सा उपाय बता दूं। आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन चीनी लेनी है। चीनी लेके 1 चम्मच चीनी लेके उसे अपने पर्स में या को कागज़ में करके या पॉलीथीन में करके उसे अपनी जेब में रख लेना है। इसे आपको 3 शुक्रवार तक लगातार रखे रहना है। उसके बाद उसे निकाल के पानी में डाल देना है। दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय ये करना है, आपको एक ओपल धारण कर लेना। अगर आपकी कुंडली का, पहले कुंडली का एनालिसिस करें, या कुंडली में शुक्र का आपकी राशि है, शुक्र का आपका लगन है, या शुक्र के मित्र का लगन है, तो यह तो ओपल या हीरा या जरकन धारण कर लें तो भी हो जाएगा। हाँ, आज एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर शनि पर्वत स्ट्रांग है और शनि रेखा स्ट्रांग है और साथ में भाग्य रेखा तो हो गई शनि रेखा, साथ में विवाह रेखा भी स्ट्रांग है, और विवाह रेखा जो है हार्ट लाइन के समीप है, और नेपच्यून पर्वत से 2 रेखाएं, मतलब मैंने बताया आपको मंगल और चंद्र के बीच में नेपच्यून पर्वत होता है, वहाँ से 2 रेखाएं समांतर निकल के, और जो ये आपकी जो कहना चाहिए व्यापार की लाइन है, इससे टच हो जाए तो किसी व्यापारी से प्रेम विवाह होता है। और मान लो अगर कोई रेखा आपकी जीवन रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा से होती हुई और भाग्य पर्वत से मिलती हुई, या चंद्र पर्वत से मिलके भाग्य पर्वत पे गुजारती हुई, या विवाह रेखा से चंद्र रेखा पे मिलके और साथ में इधर से मस्तिष्क रेखा से मिलके, तो ऐसे जातक का विवाह बड़ी दिमागदार लेडी से होता है, बड़ी दिमागदार लड़की से होता है, और वो उसके जीवन को, कुल को एक बहुत ऊपर ले जाती, बहुत ऊंचाई पर ले जाती। अच्छी, अब जो है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका विवाह कब होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले बता तो दिया है मैं, और इसके टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होते हैं, मैं उसके लिए बता दूँ। ये नॉर्मल सा है, ये आप अपने आप देख सकते हैं। मैं जाल गुच्छा बहुत होता है रेखाओं का, उसको आप समझ नहीं पाएंगे, मैं पूरा समझा भी नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ आपका हाथ देख के ही बता पाऊंगा। जब आपका हाथ सामने होगा तभी बता पाऊंगा। इसीलिए आपका विवाह कब संपन्न होगा, किस कुल में जब आपका विवाह होगा, अलमेल विवाह होगा या मेल विवाह होगा, या किस आपका विवाह कब तक चलेगा, या आपके विवाह में क्या अड़चन आएगी, या आपकी पत्नी आपसे कितना मोहब्बत रखेगी, या आपकी पत्नी आपको धोखा देगी,
इसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बताने चाह रहा हूँ कि एम क्यों बनता है हाथ में, उसका क्या उपयोग है, उससे क्या लाभ है, ये हाथ में जो अर्धचंद्र बनता है उसका क्या लाभ है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।